देखो अब नेक्स्ट पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस नॉर्मली अगर हम बनाएं तो वो टेंस के बेस पे ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जनरली हम वर्ब टू द फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर वो प्रेजेंट टेंस क्या है, मतलब मेन वर्ब अगर क्या है उसमें, ठीक है, मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो उसका अगर हमको नेगेटिव बनाना है, अगर क्या बनाएंगे हम, उसका हमको अगर नेगेटिव बनाना है तो उसमें हम डू नॉट यूज करेंगे। ठीक है, डू नॉट लगाना है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मतलब सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमको क्या करना है, डू नॉट कर देना है। जैसे कि अगर एक सेंटेंस अगर लिखें, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक साथ सब बताएंगे। ही, ठीक है, ही कम्स फ्रॉम मार्केट, ही कम्स फ्रॉम द मार्केट। समझ नहीं है, तो इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो बोलेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कम है, ठीक है, कम्स है तो इस ही को इसको प्लूरल कर लेते हैं, दे कर लेते हैं। ठीक है, दे कम फ्रॉम मार्केट्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दे डू नॉट कम फ्रॉम मार्केट। ठीक है, ऐसे हमको सेंटेंस बनाना। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिख देना है। समझ नहीं, तो ये कुछ रूल हैं, ये रूल अगर हमको पता होंगे तो हम नेगेटिव सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। अगर मेन वर्ब, इफ द मेन वर्ब क्या है, वर्ब टू दी फर्स्ट फॉर्म के साथ है, तो उसका नेगेटिव जो बनेगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, डू नॉट प्लस वर्ब टू दी फर्स्ट फॉर्म। ये तो प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर वहीं पर से अगर देखो, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर ही कम्स लिखा था, देखो ना, तो यहाँ पर अगर मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस उसमें एस और ई एस लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर कम्स लिखा है, देखो एस लगा था ना, ई एस लगा था, तो इसको क्या करना है, इसमें हमको डज नॉट का यूज करना पड़ेगा बस। समझ नहीं, क्योंकि अगर एस और ये मतलब सिंगुलर है, समझ नहीं है, सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ डू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए क्या है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, ये तो है आपका किसमें, प्रेजेंट में। किसमें, प्रेजेंट में। अगर टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव बनाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगा है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली करना है। और बाकी प्रेजेंट टेंस में तो और इज़ एम आर भी आता है। जैसे कि अगर इज़ लिखा हुआ है तो इज़ के साथ क्या बनेंगे, इज़ नॉट। ठीक है, इज़ का इज़ नॉट। ऐसे एम है तो उसको लेंगे एम नॉट। ठीक है, आर है तो उसका नेगेटिव बन जाएगा आर नॉट। ठीक है, हैव है तो हैव नॉट। ऐसे ही हैज़ है तो हैज़ नॉट। ठीक है, ऐसे हैव बीन है, तो उसको बोलेंगे हैव नॉट बीन। ठीक है, हैव नॉट बीन का यूज करना है हमको यहाँ पर। वहीं पर अगर हैज़ बीन है तो नेगेटिव बनाएंगे हैज़ नॉट बीन, नेगेटिव का हैज़ नॉट बीन बनाएगा। ठीक है, ये तो बेसिकली क्या है, प्रेजेंट टेंस में हमको सब ये चूज करना है। ठीक है, तो इस फॉर एग्जांपल भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमको पता है तो हम इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे हमने बात की, क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसका नेगेटिव कैसे बनाना है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि सेंटेंस है, जैसे कि सेंटेंस हो सकता है कि आई, ठीक है, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू स्कूल लेट। ठीक है, इस तरह से अगर है
तो ये तो नॉर्मल अफर्मेटिव की पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो भाई क्या बोलेंगे, आई का आई लिखेंगे। एक्चुअली में आई यहाँ पर क्या है, प्लूरल। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। आई देखो यहाँ पर गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने बताया था जाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, तो वो लिख जाएगी आई डू नॉट, नेगेटिव बनाएंगे आई डू नॉट गो टू द स्कूल लेट। इस तरह से बना देना है, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है बस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे डू नॉट लिख देना है बस। ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे कि सेकंड सेंटेंस सोचो कि अगर वहीं पर आई कुछ प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे कि हमारा दे होता, कि हमारा दे मतलब दे भी प्लूरल है ना, तो दे जैसे यहाँ पर लिखा है मेरा दे कम फ्रॉम मलेशिया, ठीक है। दे कम फ्रॉम मलेशिया, ठीक है, दे कम फ्रॉम मलेशिया यहाँ, ठीक है। इस तरह से अगर है सेंटेंस बना, दे कम फ्रॉम मलेशिया, तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर कम, कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो हम दे का दे लिखेंगे ऐसे, दे कम के आगे क्या लगाना है, डू नॉट कम। सर मैं डू नॉट कम फ्रॉम मलेशिया, ठीक है, एम कैपिटल हो गया पर सर मैं नहीं। तो इस तरह से हमको नॉर्मली सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। ये तो हमने बात की जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। सेकंड सेंटेंस देखो, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस हो, मतलब वर्ब सिंगुलर वर्ब हो, तब क्या करते हैं। जैसे कि देखो अगर सिंगुलर वर्ब होगी, इसकी फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, थर्ड एग्जांपल इसकी द गर्ल सेल्स फ्लावर्स, ठीक है। द गर्ल, देखो गर्ल सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, प्लस एस और ई एस, मतलब एस लगा हुआ यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने बात की थी, अगर देखो मेन वर्ब के साथ एस और ई एस के साथ, मेन वर्ब प्लस एस और ई एस, तो उसको निगेटिव बनाएंगे डज नॉट लगाकर, ठीक है, और साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो हम बोलेंगे द गर्ल डज नॉट, द गर्ल डज नॉट सेल फ्लावर, समझ नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये सेल्स था, देखो सेल्स ना हो गया, हमने यहाँ पर एस हटा दिया है सेल, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो डज यूज किया ना, तो ये भी सिंगुलर है। अब यहाँ पर भी हम एस लगा देंगे, सिंगुलर बना देंगे, तो दो सिंगुलर एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए हम बोलेंगे द गर्ल डज नॉट सेल फ्लावर्स, समझ नहीं है, द गर्ल डज नॉट सेल फ्लावर। तो यहाँ पर हमने समझा, देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस जुड़ा हुआ है तो उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, द गर्ल डज नॉट लगा कर बनाएंगे, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट प्लस वर्ब टू दी फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री। तो इसका देखो नेगेटिव कैसे बनाए, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस हो तो हम डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है नेगेटिव बनाने के लिए। तो ही डज नॉट वर्क, ठीक है। यहाँ पर हम वर्क्स नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी एस लगा के सिंगुलर नहीं बनाएंगे, दो सिंगुलर एक साथ नहीं हो सकते, तो इसको हम लिखेंगे वर्क इन अ फैक्ट्री, समझ नहीं है। तो ये तो बेसिकली क्या है, हमने नॉर्मल जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस का बताया। देखो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर और हैज़ हैव, ये सब हैज़ हैव बीन भी यूज किया जाता है। तो इसका भी अगर हम बनाए तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि बेसिकली यही समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी अगर इज एम आर से अगर सेंटेंस है तो उसको हम नॉर्मली नॉट लगा के बना देंगे बस। जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें इज नॉट या फिर आर नॉट, ऐसे हमको सेंटेंस नॉर्मली बना देना है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, समझ नहीं है। जैसे कि लिखा है कि आई एम गोइंग टू विलेज, आई एम गोइंग टू विलेज, ठीक है,
ठीक है, आई एम गोइंग टू विलेज, तो बोलेंगे आई एम नॉट, बस एम के बाद आई एम नॉट, मतलब अगर एम है तो एम नॉट बना देना है, जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पर एम है तो एम नॉट बनाना है, ठीक है। इज है तो इज नॉट लिखना है, आर है तो आर नॉट लिखना है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब है तो उसका नेगेटिव बनाना ईजी है वैसे भी। तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, बस। गोइंग टू विलेज, जैसे कि यहाँ विलेज लिखा है तो विलेज लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अगर इज एम आर है तो वहाँ पर भी सेम केस ऐसे ही करना है, जैसे कि ही इज जंपिंग इन द ट्रैम्पोलिन, ठीक है, ट्रैम्पोलिन, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे ही इज नॉट जंपिंग, समय इन द ट्रैम्पोलिन, समय नहीं, बस नॉर्मली ऐसे करना है। इज का इज नॉट, एम का एम नॉट, आर का आर नॉट, ठीक है। इस तरह से हम नॉर्मली सेंटेंस बनाने होते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे कि अगर यहाँ पर लिखा है जैसे कि he has been working, ठीक है। he has been working for he has been working for 2 hours, ऐसे लिखा हुआ ना, तो इसको बोलेंगे he has not been, he has, देखो has, और यहाँ पर बस बीन और नॉट के बीच में, हैड और बीन के बीच में नॉट पहले लगा देना है नेगेटिव बनाने के लिए। तो ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, नॉर्मली इस तरह से हमको इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है। ये तो हमने प्रेजेंट का सीखा। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे पास्ट का।